हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज स्वागत है आपका आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स। टॉप 25 सिनोनिम्स आपके सामने आने वाले हैं। तो जल्द से जल्द चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और दोस्तों इस क्लास को आपको अपनी कॉपी में नोट भी करते हुए चलना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मिलता रहे। चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो वर्ड लिखा हुआ है, लिखा है रिमार्क। जो पहला वर्ड लिखा हुआ है, रिमार्क लिखा हुआ है। तो रिमार्क मीन्स होता है किसी चीज़ की टिप्पणी करना। रिमार्क मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ की टिप्पणी करना, मतलब किसी के सामने कमेंट कर देना, स्टेटमेंट दे देना, या ऑब्जर्वेशन कर देना, या किसी को नोट कर देना, मतलब रिमार्क कर देना, मतलब कहोगे आप टिप्पणी कर देना। इसके बाद लिखा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब दोस्तों होता है सहानुभूति। एम्पैथी का मतलब क्या बताओगे आप? सहानुभूति होता है। इसके ही रिलेटिव वर्ड क्या हो जाएंगे, जिसको हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, कॉम्पैशन हो जाएगा, आप लिख सकते हो सेंसिटिविटी लिख सकते हो, एंड कंसिडरेशन भी लिख सकते हो। ओके, तो आपके टू वर्ड हो गए। इसके बाद लिखा है अगला वर्ड पर्क। पर्क मीन्स होता है किसी चीज़ का लाभ होना, मीन्स पर्क होना है। तो इसके ही रिलेटिव वर्ड आप बता सकते हो बेनिफिट। मीन्स होता है क्या? लाभ होना। एंड एडवांटेज, इसका मतलब भी क्या होगा? लाभ होना। एंड बोनस का मतलब भी क्या होता है? लाभ होना। एंड प्रिविलेज का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? लाभ होना होता है। और पर्क का मतलब क्या होता है? लाभ होना होता है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। तो अगले वर्ड हमारे क्या लिखे हैं दोस्तों? जो अगले वर्ड हमारे लिखे हुए हैं, लिखा है ESOP। क्या लिखा है दोस्तों? ESOP लिखा हुआ। सबसे पहली बात है कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो होता है हमारा दोस्तों एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। यानी कि ESOP जो होता है स्टैंड फॉर एम्प्लॉयज़ स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। मतलब EOS का आपको यहाँ से फुल फॉर्म भी पता करना है। तो फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़ स्टॉक ओवर ओनरशिप प्लान। ओके, इसका मतलब क्या है? इट्स अ बेनिफिट प्लान। ये आपका जो प्लान होता है बहुत ही बेनिफिट प्लान होता है। दैट गिव्स एम्प्लॉयज स्टेक इन द कंपनी दे वर्क दे दे वर्क फॉर। यानी कि कर्मचारियों के लिए शेयर योजना। यानी कर्मचारियों के लिए यहाँ पे क्या होती है? शेयर योजना का यहाँ पे योजना बनाई जाती है। ओके, इसके बाद लिखा है स्टैडगिंग। स्टैडगिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों? चौंकाने वाला। दोस्तों क्या होता है? चौंकाने वाला होता है। इसके रिलेटिव वर्ड जो आ जाएंगे, एस्टोनाइजिंग आ जाएगा, मतलब चौंकाने वाला, आश्चर्य में डालने वाला। ओवरवेलमिंग आप लिख सकते हो, शॉकिंग लिख सकते हो, एंड इमेंस भी लिख सकते हो। अगला वर्ड क्या है? अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड जो दोस्तों हमारा लिखा हुआ है, लिखा है स्क्वायर अप। क्या लिखा है दोस्तों? स्क्वायर अप लिखा हुआ है। पहली बात तो ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब है। कौन सी? स्क्वायर अप। यानी कि ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी से मेल खाना, यानी कि स्क्वायर अप करना, मेल खाना। इसके सिनोनिम्स में आप बताओगे बैलेंस, यानी इसी का एक रिलेटिव वर्ड है, यानी बैलेंस कह सकते हो। किसी चीज़ से मैच करना यानी कि मेल खाना, मेकअप फॉर कर देना, एंड इक्वेट कर देना। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करिएगा ऐसी नई वीडियो देखने के लिए। फिर अगला वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों प्रोडक्टिविटी। क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्टिविटी लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है उत्पादकता। क्या होता है? उत्पादकता होता है। इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो इसी इफ़िशियंसी। क्या लिख सकते हो? इफ़िशियंसी लिख सकते हो। और इसी का रिलेटिव वर्ड आ जाएगा आपका आउटपुट। फिर आप लिख सकते हो परफॉर्मेंस। फिर आप लिख सकते हो प्रोडक्शन। क्या लिखोगे दोस्तों? प्रोडक्शन लिखोगे। इसका भी मतलब क्या होता है? उत्पादकता होता है। फिर अगला वर्ड लिखा है लाई। लाई का मतलब होता है होना, किसी चीज़ का घटित होना, मतलब लाई होना है। इसका आप सिनोनिम्स लिखोगे या रिलेटिव वर्ड लिखोगे। एग्जिस्ट होना, रिसाइड होना, एंड रेस्ट होना, एंड बी फाउंड होना। तो ये सभी दोस्तों इसके क्या हैं? सिनोनिम्स यानी कि रिलेटिव वर्ड हैं। इसके बाद में अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? अगला वर्ड जो दोस्तों हमारा लिखा हुआ है, लिखा है सब्लिमेशन। क्या लिखा है दोस्तों? सब्लिमेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है उच्च अवस्था। सब्लिमेशन मतलब होता है उच्च अवस्था। इसका ही आप रिलेटिव वर्ड यानी कह सकते हैं सिनोनिम्स जो आता है, आप लिख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड रीडायरेक्शन, एंड एलिवेशन लिख सकते हो दोस्तों। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। कौन सा? एलिवेशन, रीडायरेक्शन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद लिखा है अर्ग। अर्ग का मतलब दोस्तों होता है किसी को प्रेरित करना, मतलब अर्ग करना मतलब मोटिवेट करना। ओके, इंस्पायर करना किसी को। इसका सिनोनिम्स आप लिखोगे इनकरेज करना,
किसी को पुश करना एंड मोटिवेट करना। ओके, फिर अगला वर्ड इसी में आ जाएगा रिकमेंड करना, किसी को प्रेरित करना। फिर अगला वर्ड इसमें लिखा है 11 नंबर फॉरगो। फारगो का मतलब क्या होता है दोस्तों? फारगो का मतलब होता है त्यागना, किसी चीज़ को त्याग देना मतलब फारगो कर देना। इसी का रिलेटिव वर्ड बोलें तो साइनोनिम्स जो आ जाएगा, किसी मतलब गिव अप कर देना, रिलैंक्विश कर देना एंड सेक्रीफाइस कर देना एंड एब्सटेन कर देना। इसी का दोस्तों अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? अगला वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपकी फ्रेज है, लिखा है इन द परस्यूट ऑफ। इन द परस्यूट ऑफ लिखा हुआ है। पहली बात तो ये आपकी दोस्तों फ्रेजल जो है, यानी कह सकते हैं फ्रेज है। इसका मतलब होता है किसी की खोज में, किसी की खोज में। इसमें आपको इसका रिलेटिव जो वर्ड लिखा मिल सकता है इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ भी लिखा मिलेगा, स्ट्राइबिंग भी मिल सकता है एंड वर्किंग टूवर्ड भी मिल सकता है एंड चेजिंग भी मिल सकता है। तो ये सभी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटिव वर्ड थे। इसके बाद अगले वर्ड देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? अगला वर्ड हमारा लिखा है स्ट्रिप। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? स्ट्रिप लिखा हुआ है। स्ट्रिप का मतलब होता है प्रकार। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? प्रकार होता है। इसके आप रिलेटिव वर्ड में लिख सकते हो टाइप, इसके बाद काइंड भी बता सकते हो आप, कैटेगरी भी बता दोगे एंड वैरायटी भी बता दोगे। मतलब स्ट्रिप का मतलब होता है प्रकार, और प्रकार को आप वैरायटी भी कहते हो, टाइप भी कहते हो एंड काइंड भी कहते हो एंड कैटेगरी भी कहते हो। इसके बाद में अगला वर्ड लिखा है एडवोकेट करना। क्या करना दोस्तों? एडवोकेट करना मतलब किसी चीज़ का समर्थन करना, मतलब एडवोकेट करना। इसके साइनोनिम्स में बोलें तो रिलेटिव वर्ड में आप लिख सकते हो रिकमेंड करना एंड किसी को सपोर्ट करना एंड किसी को प्रमोट करना एंड चैम्पियन करना, मतलब किसी का समर्थन करना। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए। इसके बाद में 15 नंबर वर्ड लिखा है रिजमाइन करना, रेजिमेंट करना। रेजिमेंट मतलब होता है दिनचर्या। क्या होती है दोस्तों? दिनचर्या होती है। तो इसके साइनोनिम्स में या रिलेटिव वर्ड का आप कह सकते हो तो आप रूटीन बताओगे, प्लान भी लिख सकते हो, सिस्टम भी लिख सकते हो एंड शेड्यूल भी लिख सकते हो। ओके, अगले वर्ड क्या लिखे? अगले वर्ड जो दोस्तों हमारे लिखे हुए हैं, पहला वर्ड लिखा है यहाँ पे अगले वर्ड में स्टेयर। क्या लिखा है? स्टेयर लिखा हुआ है। स्टेयर का मतलब होता है किसी की ओर घूरना, मतलब स्टेयर करना मतलब घूरना। इसके साइनोनिम्स में बोले तो रिलेटिव वर्ड में आप लिख सकते हो लुक एट करना, गैस करना एंड फिक्सेट करना एंड ऑब्जर्व करना। ओके, फिर अगला वर्ड लिखा है 17 नंबर बॉटम लाइन। क्या लिखा है? बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब होता है मुख्य बात। क्या होता है दोस्तों? मुख्य बात होता है बॉटम लाइन का मतलब। इसके बाद में इसका जो रिलेटिव वर्ड बोलें तो साइनोनिम्स जो आ जाएगा मेन पॉइंट आ जाएगा। मेन पॉइंट लिख सकते हो, कोर इशू भी लिख सकते हो एंड फंडामेंटल फैक्टर भी लिख सकते हो। इसके बाद अगला वर्ड लिखा है कोल्ड, और जी आपका एक एडजेक्टिव का वर्ड है। कोल्ड का मतलब होता है उदासीन दोस्तों। क्या होता है? उदासीन होता है। इसके सैनोनिम्स में आप लिख सकते हो इंडिफरेंट एंड अनइमोशनल लिख सकते हो, अनसिम्पैथेटिक लिख सकते हो एंड अलूप भी लिख सकते हो। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा दोस्तों क्या लिखा हुआ है? लिखा है अगला वर्ड जो हमारा लिखा हुआ है कंडेसेशन लिखा हुआ है दोस्तों। कंडेसेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है घमंड। क्या होता है दोस्तों? घमंड होता है। इसके सैनोनिम्स में आप लिख सकते हो एरोगेंस एंड पेट्रोलाइजिंग लिख सकते हो। पेट्रोलाइजिंग एटीट्यूड भी कह सकते हो, सुपरियोरिटी कह सकते हो एंड डिसडैन भी कह सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अगला वर्ड लिखा है टर्न ओवर। क्या लिखा है? टर्न ओवर लिखा है। इसका मतलब होता है कारोबार। क्या होता है दोस्तों? कारोबार होता है। इसके सैनोनिम्स में आप कह सकते हो रेवेन्यू, सेल्स कह सकते हो एंड अर्निंग कह सकते हो एंड इनकम भी कह सकते हो। ओके, चलिए इसके बाद अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? अगला वर्ड हमारा दोस्तों लिखा हुआ है एक्जोरेशन। क्या लिखा हुआ दोस्तों? एक्जोरेशन लिखा हुआ। इसका मतलब होता है किसी से आग्रह करना, मतलब एक्जोरेशन करना। इसके सैनोनिम्स में आप बता सकते हो आर्गिंग करना, इनकरेजमेंट करना एंड प्ली करना एंड परस्यूशन करना। ओके, इसके बाद में 22 नंबर वर्ड लिखा है रेगुलराइजेशन। क्या लिखा है दोस्तों? रेगुलराइजेशन लिखा हुआ। इसका मतलब होता है नियमित होना, किसी काम में नियमित होना। इसके सैनोनिम्स में आप बता सकते हो स्टैंडर्डाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। ओके, इसके बाद में अगला वर्ड देखते हैं क्या लिखा है। अगला वर्ड हमारा जो दोस्तों लिखा हुआ है इन कंसर्ट टू। इन कंसर्ट टू का मतलब होता है इसके विपरीत। एक तो पहली बात तो दोस्तों ये आपकी फ्रेज है, इसका मतलब होता है इसके विपरीत। मतलब इन कंसर्ट टू का मतलब बताओगे इसके विपरीत, यानी कि ये सिनोनिम्स में अपोज टू बता सकते हो, अनलाइक बता सकते हो,
डिफरेनिंग फॉर बता सकते हो एंड कॉन्टरिंग टू लिख सकते हो। ओके, इसके बाद में 24 नंबर वर्ड लिखा है एट द टॉप ऑफ द पैरामिड। एट द टॉप ऑफ द पैरामिड, इसका ये आपकी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है शीर्ष पर। ओके, पिरामिड ऐसे करके आपका जो बना होता है, इसका सिनोनिम्स में आप बता सकते हो एट द हाईएस्ट लेवल, लीडिंग पोजीशन, एट द पीक लिख सकते हो। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला लास्ट वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है। लास्ट वर्ड लिखा है कंसीडर करना, मतलब किसी चीज़ पर विचार करना, यानी कि थॉट करना, केयर करना, अटेंशन करना एंड रिगार्ड करना। तो दोस्तों आप भी कंसीडर करिएगा हमारी इस क्लास पर, और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा। ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।